अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, ये बेहद दर्दनाक खबर, ऑक्सीजन की कमी से 8 लोगों की मौत और हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर संज्ञान भी लिया। बिल्कुल राकेश, हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 8 मरीजों की मौत हो गई है ऑक्सीजन की कमी के चलते, जैसा हमें बताया गया है। हम आंख बंद नहीं कर सकते और पानी सर से ऊपर पहुंच गया है। हाईकोर्ट का ये कहना था कि 20 अप्रैल का केंद्र सरकार का आदेश है, जिसके तहत 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का अलॉटमेंट किया गया था दिल्ली सरकार को, लेकिन 20 अप्रैल से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन उसके हिस्से की ऑक्सीजन उसको मिली हो। कोर्ट ने यह कहा कि केंद्र ये सुनिश्चित करे कि आज से ही जो केंद्र सरकार ने आवंटन किया है 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का, वो दिल्ली को मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगली सुनवाई पर संबंधित अधिकारियों को हम हमारे सामने पेश हों और हम उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने पर विचार करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो हाईकोर्ट ने कहा तो क्या हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है? 8 लोगों की मौत हो गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, लोग लगातार मर रहे हैं, क्या कोर्ट अपनी आंखें बंद रख सकती है? कोर्ट ने कहा बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर हो गया। ये जस्टिस विपिन सांघी की टिप्पणी थी और कोर्ट ने कहा कि अब केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना ही होगा कि जो दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है वो उसको ऑक्सीजन मिले। अगर ऐसा नहीं होता है जानकारी तो ये भी आई, अरविंद जानकारी तो ये भी आई कि जो 8 लोग मृतक हैं जिनकी जान गई ऑक्सीजन कमी की वजह से, उसमें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग के एचओडी भी शामिल थे। और उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। देखिए राकेश, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि क्या उनमें मरने वालों में कोई शामिल था डॉक्टर या नहीं, लेकिन हाईकोर्ट के सामने जो बताया गया, सबसे पहले बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया कि सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है जैसे ही हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, और कहा गया कि ये हर दिन 4 से 5 घंटे तक ऐसे हालात बनते हैं जब हम पैनिक की स्थिति में आ जाते हैं। कोर्ट ने सारी दलीलों को सुना। उसके बाद खबर ये भी आई, हमारे सहयोगी रुमान ने खबर दी कि बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंच गई है, लेकिन उसके बावजूद जब आदेश लिखाने की बारी आई तो कोर्ट ने इस बात को माना कि 490 मैट्रिक टन पहुंचती नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार के वकील का यह कहना था कि सप्लायर्स की भूमिका हमें समझ में नहीं आ रही है। आज भी जो, अब तो हमारे पास टैंकर भी हो गए, लेकिन जो दिल्ली के बॉर्डर पर भी जो ऑक्सीजन है वो 310 मैट्रिक टन के आसपास है। तो सप्लायर्स जो है वो अपने दबाव में आकर के दिल्ली को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी थी वो दूसरे राज्यों को डाइवर्ट कर देते हैं। ये समझ से परे है, आपको सप्लायर्स की खिंचाई करनी होगी। तो कोर्ट ने एक तो ये बात कहा है कि जितनी बार हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, हम शनिवार को छुट्टी वाले दिन भी सुनवाई कर रहे हैं, सप्लायर्स की तरफ से वकील पेश होंगे, लेकिन कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अब केंद्र सरकार को कहा, ये भी कह दिया कोर्ट ने कि अगर आप ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार के पास टैंकर नहीं है, बार बार इस बात को कह रहे हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि दिल्ली कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। ये केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो टैंकरों की व्यवस्था करे। ये एक ऐसा वक्त है जब लोग मर रहे हैं और केंद्र को एक बड़ा रोल अदा करना है जिम्मेदारी निभाने में। बहरहाल अब देखना ये, और ये भी कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर आपको कुछ भी सफाई में कहना है कि आखिर आप क्यों नहीं दे पा रहे उस ऑक्सीजन के आवंटन को जो खुद आपने तय किया है, तो आप अपनी सफाई दीजिए। सोमवार को हम सुनेंगे कि आखिर इस सफाई में कितना दम है। यानी हाईकोर्ट का रुख बहुत साफ है कि आपको जितना अलॉटमेंट किया है वो करना ही होगा, केंद्र को ये पहल करनी ही होगी। सिर्फ टैंकर कमी होने की व्यवस्था का हवाला नहीं दिया जा सकता। और अगर ऐसा नहीं होता, दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित तभी, और ये भी कोर्ट ने तो कह दिया कि सारे केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे तौर पर आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार की ओर से यह कहा गया, आप देखिए अरविंद, आप फील्ड पर हैं, लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, अधिकतर मौतें या फिर जो पैनिक हो रहा है इसलिए कि ऑक्सीजन सही समय पर नहीं मिल पा रहा या फिर नहीं मिल पा रहा। दिल्ली सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर हमें हमारे हिस्से का ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिल जाए तो हम एक दिन में ऑक्सीजन वाले 9000 बेड तैयार कर देंगे, जिससे बड़े स्तर पर लोगों को, बड़े लेवल पर लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और यही शिकायत रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि एक तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि लगभग 700 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन फिलहाल जरूरत है। बाद में तो जिस तरह की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, बेड की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, हमें तकरीबन 1000 मैट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी, तो उतनी तो मिल नहीं रही। 490 मैट्रिक टन केंद्र सरकार ने तय किया, वो भी नहीं पहुंचता। सप्लायर्स जो है वो देश के अलग हिस्सों से आते हैं, स्थानीय सरकार उनको रोक लेती है, स्थानीय जो प्रशासन है वो उनको रोक लेता है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने आदेश पास कर दिया है कि कोई भी लोकल अथॉरिटी नहीं रोकेगी किसी भी ऑक्सीजन टैंकर को और एम्बुलेंस की तरह उनको ट्रीट करना होगा, लेकिन बावजूद इसके समस्या बनी हुई है। हालांकि एक सवाल इसके साथ ये भी था राकेश की कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई की, उनको सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 490 मैट्रिक टन कम से कम वो सप्लाई करे ऑक्सीजन को, जिसका उन्होंने आवंटन किया है। दिल्ली सरकार से भी आज कोर्ट ने पूछ लिया कि आपको हम पिछले 3 दिन से लगातार कह रहे हैं कि आप इस
संकट की घड़ी में जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो सैन्य बल हैं, उनकी मदद ले। अमाइकस क्यूरी जो राउत है वो पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि ये समझ से परे है कि दिल्ली इतने संकट के दौर में भी दिल्ली सरकार आखिर अपनी आर्मी से, नेवी फोर्सेज से, एयर फोर्सेज से मदद लेने में गुरेज क्यों कर रहा है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि राज्य सरकार के उच्च स्तर पर इस पर बात चल रही है। तो कोर्ट का कहना था इस पर विचार करने की क्या बात है, बात चलने की क्या बात है, आप सीधे अप्रोच क्यों नहीं करते। हम लगातार 3 दिन से आपको कह रहे हैं कि आप सेना को अप्रोच कीजिए, ये संकट की घड़ी है, लोग मर रहे हैं, आप अपने तरफ से इनिशिएटिव लीजिए, आप ऐसा कर नहीं, और स्थिति अरविंद कितनी भयावह है, कोर्ट का जो रवैया है, स्थिति इतनी भयावह है। आप जो जानकारियां हैं जो हॉस्पिटल की ओर से कोर्ट में कही गई कि दोपहर 12 बजे के आसपास ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो चली थी, 1:30 बजे सप्लाई मिली, यानी 1.5 घंटे का जो गैप था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी हॉस्पिटल में। क्या हालत हुआ होगा, क्या पैनिक हुआ होगा, जो तीमारदार होंगे उनके बीच में मरीज किस तरीके से तड़प रहे होंगे, इस स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अरविंद, ये सोचकर रूह कांप उठती है। और जाहिर सी बात है ये कोर्ट की टिप्पणी कि आप सेना की मदद क्यों नहीं लेते, एग्जीक्यूशन में सेना से बेहतर कोई नहीं हो सकता, और ये जरूरत और ये वक्त की डिमांड है कि एग्जीक्यूशन के लिए सेना की मदद ली जाए। बिल्कुल राकेश, और कोर्ट ने यही कहा कि सेना के पास अपने संसाधन हैं, आपके पास टैंकर नहीं है, लेकिन सेना के पास वो संसाधन है जिनके जरिए वो ऑक्सीजन की कमी को डील कर सकते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सेना की सहायता लेने में आखिर गुरेज क्यों है। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस पर विचार किया जा सकता है। बहरहाल ये भी हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी का हवाला देकर के आप अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते, आपको ये सुनिश्चित करना होगा। आप जिस हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे राकेश, सिर्फ बत्रा हॉस्पिटल नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे हॉस्पिटल आ चुके हैं, और आज भी सिर्फ बत्रा हॉस्पिटल ने नहीं, बाकी कई हॉस्पिटल की तरफ से वकीलों ने कहा कि ये बहुत पैनिक की स्थिति है। लगातार 4 से 5 घंटे हॉस्पिटल को डील करना पड़ता है। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, हम जब सप्लायर से बात करते हैं, बोलते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो सप्लायर्स कहते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करो, तो फिर उस व्हाट्सएप। अरविंद, ये बड़ी बात है, मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि हॉस्पिटल की ओर से कोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था ऑक्सीजन की रिक्वेस्ट के लिए, ऑक्सीजन सप्लायर जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारी शामिल हैं, अस्पताल के प्रतिनिधि शामिल हैं, और उस पर रिस्पॉन्स मिलता है हमें डिस्टर्ब ना करें। इसकी जिम्मेदारी किस पर फिक्स की जाए? देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा है कि जब जब इस मामले की सुनवाई होगी, सप्लायर्स के वकील पेश होंगे, उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। क्या इस आरोप में दम है कि दिल्ली को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो दबाव में दूसरे राज्यों को ट्रांसफर कर रहे हैं? क्या इस बात पे दम है कि वो हॉस्पिटल्स के सामने वो पिक्चर नहीं पेश कर पा रहे हैं कि आखिर कब तक उन तक सप्लाई पहुंचेगी? क्योंकि एक बात तो साफ है राकेश की इस पूरे कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, एक ऐसा गैप जो सीधे तौर पर उन मरीजों की जान पर बन रहा है जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी सांसें लगातार उखड़ रही हैं और जो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में कल ही दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला आया था, एक वकील की तरफ से कहा गया कि वो जिस मरीज के लिए, अपने जिस जीजा के लिए आए थे कोर्ट में कि उनको बेड मिल जाए, उसने दम तोड़ दिया है, अब उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और वकील ने रोते हुए कहा कि मैं पूरी तरीके से फेल हो गया कि अपने रिश्तेदार को बेड नहीं दिला पाया। तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि सिर्फ आप फेल नहीं हुए हैं, ये पूरे सिस्टम की नाकामयाबी, ये सरकार की नाकामी है। और बाकायदा जस्टिस विपिन सांघी ने अपने आदेश में लिखवाया कि देश की सरकार देश के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा में की जो मौलिक जिम्मेदारी है उसे निभाने में नाकामयाब रही है। ये बहुत सख्त टिप्पणी थी कोर्ट की सरकारों को लेकर के, और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से इस पूरी महामारी से निपटने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी। अरविंद, एक आखिरी सवाल और बहुत छोटी सी टिप्पणी, मुझे ब्रेक लेना है। हर रोज ऑक्सीजन पर सुनवाई हो रही है, हर रोज कोरोना की क्राइसिस पर सुनवाई हो रही है, तमाम दलीलें अलग अलग पक्षों की ओर से दी जा रही हैं। आज का कोर्ट का जो रवैया रहा, सेना को आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्यों नहीं अप्रोच करते, ये रवैया दो टूक जो शब्द कहा गया कि जो दिल्ली के हिस्से का ऑक्सीजन है वो तुरंत आज सप्लाई सुनिश्चित हो जाए, नहीं तो कोर्ट की अवमानना का मुकदमा हम दर्ज कर देंगे। आपको लगता है कि आज के बाद स्थिति सुधरेगी? मुझे लगता है कि हाईकोर्ट जितने विस्तार से इस मामले को डील कर रहा है और अब तक जितनी हाईकोर्ट की सुनवाई हुई है उसके आलोक में ये आज की सबसे सख्त टिप्पणी है। अभी तक कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ हम अवमानना के मुकदमा चलाने पर विचार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे सख्त अप्रोच है जो अभी हाईकोर्ट के सामने आई है, और अब निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को ये सफाई देनी ही पड़ेगी कि आखिर आवंटन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस व्यवस्थागत कमी का वो हवाला दे रहे थे उसे हाईकोर्ट ने काट दिया। हाईकोर्ट ने कहा टैंकर अब हो या ना हो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है टैंकर की व्यवस्था करने की। तो मुझे लगता है कि अब
केंद्र सरकार के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो 490 मैट्रिक टन जो दिल्ली को मिलना चाहिए था उसके एलोकेशन के हिसाब से वो उसको आपूर्ति कराए, अन्यथा कोर्ट का जो सख्त रवैया है वो उनको झेलना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया।